तो आज हमने क्वेश्चन बैंक है कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उठाया है। और ये जो पेपर है ये 2017 का पेपर है, ठीक है। 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन। और पहले चूँकि ऑब्जेक्टिव कम ही पूछे जाते थे, केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया है और हमने उस क्वेश्चन को लिया है जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम इसे 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 है। ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। आपने चैप्टर पढ़ा होगा द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। इसका विवेचक होगा, विवेचक किसे कहते हैं? विवेचक कहा जाता है स्मॉल डी को। विवेचक किसे कहा जाता है? स्मॉल डी को, सॉरी कैपिटल डी को, ठीक है। और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। अगर हमें डी निकालना होता है सिर्फ किसी भी द्विघात समीकरण का, यानी कि विवेचक, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब ये जो हमें इस समीकरण का विवेचक निकालना है, यानी कि डी निकालना है, कभी कभी विवेचक को एक और नाम से भी जाना जाता है, विविक्त कर। हम इसे विविक्त कर भी कहते हैं। कभी कभी लिखा रहता है क्वेश्चन में कि इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करें, ठीक है, या फिर विवेचक ज्ञात करें, जिसे हम कैपिटल डी कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया कि b² - 4ac, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? अब देखो, ये निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, ठीक है। जब तक हमें ये तीनों नहीं पता होगा तो हम इस फार्मूला पे रख करके हम d नहीं निकाल सकते हैं। अब ये BAC यानी कि जो हमारा a है, ठीक है, b है और c, आखिर ये क्या होता है भाई? आइए हम इस क्वेश्चन को या इसको समझने का प्रयास करें कि आखिर ये a, b और c होता क्या है, ठीक है। देखो, ठीक है। देखो, कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप का होता है ax² + bx + c = 0। अर्थात कि x² के साथ जो नंबर जुड़ा रहेगा उसे a कहते हैं, x के साथ जो नंबर रहेगा उसे b कहते हैं, और c जो रहेगा वो अकेला रहेगा नंबर, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो हमारी इक्वेशन है 2x² - 4x + 3, ठीक है, इसमें जो है x² के साथ क्या है? देखो, ये हमारी क्वेश्चन है 2x², ठीक है, -4x + 3 = 0। तो x² के साथ जो है वो a हो गया, यानी कि 2a हो गया आपका 2। x के साथ जो नंबर है वो b हो गया, विच इज़ -4, और जो अकेला है वो c हो गया, यानी कि +3। यानी कि तीनों हमें पता है। अब हम आराम से यहाँ पर रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। b² और b कितना है हमारा? -4 है, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। फिर -4 गुने a है, a कितना है हमारे पास? 2 हो गया, एंड देन c है, और c कितना है? फिर इसको यहाँ पर फिर से बनाते हैं अच्छे से। सो फॉर्मूला था b² - 4ac, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा b है कितना है? वो -4 है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 × a है, तो a कितना है? 2 हो गया, और उसके बाद c है, c कितना है? 3 है। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है,
तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 16 में से 24 जाएगा तो माइनस 8 बचेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, -8। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। जो इक्वेशन रहेगा उसी में से ए, बी और सी निकाल करके इस फार्मूला पे रख देना है। गॉट इट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। देखो परिमेय होने का एक शर्त क्या है कि परिमेय होने का शर्त क्या है कि परिमेय किसे कहते हैं। तो परिमेय कहा जाता है कि जिसको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकें, लिख सकें या किया जा सके, हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या अन्यथा उसे अपरिमेय कहते हैं जिसे नहीं किया जा सके। अब जैसे पाई की बात करें तो पाई का मान होता है 22/7, जैसे आपको पता होगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 है ना 1732 और ये कंटिन्यू आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसे हम P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी की अगर बात करें तो अगर कोई नंबर रूट में हो और उसका एक कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, ठीक है, उसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, तो वैसे नंबर अपरिमेय कहलाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी की बात करें, ठीक है, तो सी की अगर हम बात करें तो देखो सी में क्या है कि 16 है और बटा 25 है। अब पूरे पे रूट है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का होता है 5। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4/5 P/Q के रूप में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो एक परिमेय संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना, कोई भी रूट में नहीं है। तो परिमेय आप ये क्या बोल रहे क्वेश्चन, निम्न कौन सा परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय होने के लिए ध्यान देना कि अगर कोई नंबर रूट में हो और उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तो वो एक अपरिमेय है। अगर ऐसा नहीं है तो वो परिमेय है। ठीक है, तो जो भी रूट में रहेगा, जैसे ये रूट में है, इसको काट भी नहीं कर सकते हम लोग, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। पाई का मान भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बचा कौन, सी, क्योंकि 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो 4/5 P/Q के रूप में है, रूट नहीं है इसके ऊपर, तो हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो शून्य भी कहा जाता है इसे। एक है आपका अल्फ़ा और एक है आपका बीटा। ठीक है, तो कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो हमें सिर्फ a चाहिए और b चाहिए, a और b। ठीक है, तो अब ये a और b कहाँ से आएगा, पहले पढ़ चुके हैं कि a और b हम इसी द्विघात बहुपद से निकालते हैं। x² के साथ जो वो है a होता है, यानी कि 1 यहाँ पर है ना, तो a आपका हो गया 1। x के साथ जो होता है वो हमारा b होता है, यानी कि -2, तो -2 हो गया आपका b। अब इसको अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ -b ऑलरेडी पहले से है ना, -b आपका ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ -2 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों में माइनस है। अब b की जगह पर हो जाएगा 2 बटा a क्या आपका 1,
तो +2/1 सिर्फ 2 ही कहलाता है ना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका बस सिंपल था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो बस हमें -b यानी कि a और b हमें बस खोजना है क्या है, फिर इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है AP से है, ठीक है, AP हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि AP का प्रथम पद a हो, हम जानते हैं कि प्रथम पद हमारा a ही होता है ना, प्रथम पद a होता है। सार्वयंत्र d, हम जानते हैं कि सार्वयंत्र d ही होता है हमारा। तो nवां पद क्या होगा, तो हम जानते हैं कि nवां पद जो होता है यानी कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो जो ये ऑप्शन में रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो a प्लस n-1d कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आसान है। 1 + tan² थीटा बराबर है, तो हम जानते हैं कि 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला ट्रिगो का को याद होना चाहिए, sec² थीटा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम आज जो हम लोग बना चुके हैं पहले। द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान क्या होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया गया है x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग। मूल हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। मूलों को योग बोल रहा है, योग का मतलब होता है जोड़। तो मूलों का योग क्या होता है, हमने अभी क्वेश्चन देखा था, -b/a होता है। अब बताओ कि एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों सेम क्वेश्चन दे दिया है ना, सिर्फ नंबर अलग अलग होगा, तो ये भी अच्छी बात है। तो -b/a क्या होगा भाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर b होता है ना, x के साथ जो होता है वो b होता है, तो b कितना है +2, यहाँ पर चूँकि माइनस है तो -2 हो जाएगा, बटा a है, और a कौन होता है, तो x² के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, यानी कि x² के साथ क्या है 1 है, तो 1 हो गया। तो -2/1 क्या होता है, केवल -2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, उसी चैप्टर से क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद px बराबर, ठीक है, x² + 7x + 10 के शून्यक भी दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। अब देखो शून्यकों का इसको गुणनफल बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो -b/a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, c/a। अब इस क्वेश्चन से हमें c और a ढूंढना है, तो बहुत आसान है। लास्ट वाला जो नंबर होता है वो c होता है, यानी कि +10, और a होता है जो x² के साथ यानी कि 1 है, तो 10/1 केवल 10 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, इसमें एक साथ हमने दोनों क्वेश्चन लिया है, आसान है। 1 + cot² थीटा, पता होगा कि cot का स्क्वायर cosec के साथ रिलेशन होता है, तो 1 + cot² cosec² थीटा होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि cos π/3, नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई का मान हम जानते हैं कि 180 होता है कोण के हिसाब से, π/3 दे रहा है, तो 180/3 अगर हम काटेंगे तो 6 × 18 यानी कि 60 डिग्री। आगे में cos लगा हुआ है, तो ये हो गया cos 60 डिग्री, है ना। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 60 का मान क्या होता है, जो sin 30 का होता है 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1/2। तो आई होप कि आपको ये 9 क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब अगले वीडियो में हम लोग किसी अगले ईयर का, है ना, क्वेश्चन को कवर करेंगे। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट कर देना, किस क्वेश्चन का, कौन सी किताब का, कौन सा क्वेश्चन अगर पूछना हो तो हमें कमेंट कर देना। ठीक है, ओके।